एक था छेदूराम कठफोड़वा। भूरे रंग के बदन पर बिंदीदार पंख अच्छे लगते थे। छेदू बड़ा ही चुस्त और फुर्तीला था। लंबी नुकीली चोंच से वह पेड़ों में छेद कर देता था। उसका घर सेमल के पेड़ में था। छेदू बड़ा घमंडी था। वह किसी से बात नहीं करता था। कभी कोई पक्षी पास आ जाता तो उस पर झपट पड़ता था। कभी कभी तो नुकीली चोंच भी गड़ा देता था। पक्षी उससे डरते थे। एक दिन वह सेमल के पेड़ से कटहल के पेड़ पर आ बैठा। अपने पंख ठीक किए, कलगी ठीक की, चोंच को दाएं बाएं से देखा कि खुदाई के लायक है या नहीं। उसके बाद तने से सट गया और कुट फुट पुट कुटका हुआ अपने काम में लग गया। आज छेदू से एक गलती हो गई। कटहल के फल भी तने से सटे होते हैं। वह फल को तना समझकर एक कच्चे कटहल पर खुदाई करने लगा था। थोड़ी देर में कटहल की गोंद से उसकी चोंच अंदर ही चिपक। उसने निकालने की बड़ी कोशिश की पर सब बेकार। चोंच तो अंदर ही जम गई थी। वह चिल्ला भी नहीं सकता था, बस छटपटाता जा रहा था। पक्षियों ने उसको छटपटाते देखा। पहले तो डर रहे थे कि उसके पास गए तो वह छेद देगा, पर जब देखा कि वह सचमुच संकट में है तो वे उसके पास। पर उनकी समझ में नहीं आया कि छेदू की मदद कैसे करें। अमरूद के पेड़ पर डॉक्टर तोताराम बैठे थे। शोर सुनकर उनकी नजर कटहल पर पड़ी। उन्होंने अपनहरे रंग का चोगा ठीक किया और उसी पेड़ पर आ बैठे। डॉक्टर तोताराम ने कहा, देखो मिस्टर छेदू, गहरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर छेदू कांपने लगा। बोल ही नहीं सकता था, आंसू बहाने लगा। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूंगा, बस तुम देखते जाओ। डॉक्टर तोताराम अपना क्लिनिक लेकर कटहल के पेड़ पर ही आ गए। उन्होंने छेदू की चोंच के आसपास कटहल के फल को कुरेदना शुरू किया। बीच बीच में मोर अपने पंखों से डॉक्टर की चोंच को पोंछ देता कि कहीं वह भी चिपक न जाए। आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद चोंच के दोनों ओर 5 सेंटीमीटर का गड्ढा हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब धीरे धीरे अपनी चोंच बाहर खींचो। हाँ, अब जोर से खींचो। छेदू ने जोर लगाया तो झटके से चोंच निकल आई, पर अभी भी खुलती न थी। कटहल की गोंद से जम गई थी। डॉक्टर ने अपनी नर्स कौवी से कहा, इसकी चोंच साफ करो। कौवी ने धीरे धीरे चोंच में लगी गोंद साफ की और थोड़ी ही देर में कठफोड़वे का मुंह खुल गया। डॉक्टर ने कहा, देखो छेदू, अगर आज तुम्हारी चोंच हम लोग न निकालते तो क्या होता। छेदू ने सबको धन्यवाद दिया और कसम खाई कि आज के बाद वह किसी को चोंच नहीं मारेगा।